नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पेटीज। तो आप आलू के पेटीज, वेजिटेबल के पेटीज बहुत खाए होंगे, लेकिन आप मेरे तरीके से मूली के पेटीज बनाकर खाइए। बहुत मज़ेदार और टेस्टी लगती है और बनाना भी इसे बहुत आसान है। तो चलिए ममता की रसोई में हम मूली पेटीज बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पहले मैदा ले लिया है। तो यहाँ हम 1-1.5 कप मैदा लिए थे। तो जितना आप मूली पेटीज बना रहे हैं उतना मैदा ले लीजिए। और मैदे को में हम आधा चम्मच नमक डाल दिए हैं। तो ज़्यादा नमक नहीं डालना, आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है। और यहाँ पे हम 2 छोटे चम्मच कुकिंग ऑयल को डाल दिए हैं। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम हाथों से अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे, मैदा और नमक को और कुकिंग ऑयल के साथ। तो देखिए इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे इसका एक डो तैयार करेंगे। तो पानी लेकर के थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे, एक बार पूरा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो मैदा गीली हो जाएगी। तो देखिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और मैदे को गूँथ करके तैयार कर लिया है। तो मैदे को ज़्यादा गीला नहीं गूँथना है और ना ज़्यादा कड़ा ही गूँथना है। आप देख रहे होंगे डो इसका थोड़ा इस तरह से होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसका मैदा का डो तैयार करके रख लिया है। अब इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। अब इधर हम मूली का स्टफिंग तैयार कर लेंगे। आप पहले मैदा को ही डो बना करके रख लीजिए गूँथ करके, उसके बाद स्टफिंग तैयार कीजिएगा मूली का। नहीं तो पहले अगर मूली तैयार कर लीजिएगा तो मूली पानी छोड़ देगी और आपकी मूली पेटीज अच्छी नहीं बनेगी। तो हमने यहाँ पे ताज़े मूली ले लिए हैं। उसके बाद हमने इसको छील लिया और छील करके धो लिए हैं। और धोने के बाद अब इस तरह से हम इसको कट करेंगे। तो देखिए दोनों साइड से पहले मूली को हम कट कर लेते हैं। तो दोनों पार्ट हम यहाँ पे मूली का छील करके, धो करके और दोनों पार्ट को हमने यहाँ पे कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ हम एक ग्रेट करने के लिए इसको ले लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको कस करेंगे मूली को। तो हमने यहाँ ग्रेटर ले लिया है और उसी से मूली को हम बारीक कस करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम मूली को कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारी मूली को पहले कस कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे कस कर लिया है मूली को। अब मूली में पानी बहुत होती है, तो हम यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और इस तरह से हम हाथों से दबा करके इसका पानी निचोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से बाउल में हम मुट्ठी से पानी निचोड़ कर और रखते जाएंगे। तो पहले सारे मूली से पानी निचोड़ कर रख लेना है एक तरफ। तो देखिए हम यहाँ पे इस तरह से पानी निचोड़ रहे हैं ताकि इसमें पानी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप मुट्ठी से पानी इसका सारा दबा करके निचोड़ लीजिए। तो हमने यहाँ पे सारा पानी इसका निचोड़ लिया है मूली का और एक बाउल में रख लिए हैं इसको। तो देखिए इसमें पानी अब नहीं है और जो पानी बचे तो उस पानी को आप फेंके नहीं, उसको आटे में गूँथ कर रोटी पराठा तैयार कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। अब हम यहाँ पे हरी मिर्च ले लिए हैं 2-3। तो टेस्ट के अनुसार आप हरी मिर्च ले लीजिए। और हमने थोड़ा सा अदरक को क्रश कर लिया था। उसके बाद थोड़ा धनिया पत्ता लिए हैं। तो धनिया पत्ती की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों को मैं इसमें डाल देती हूँ। तो सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। धनिया पत्ती थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसमें मूली में पेटीज में टेस्ट अच्छा लगेगा मूली पेटीज का। अब सारी चीज़ों को इसमें डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने मैदे में भी डाला है। तो इसलिए इसमें 1 चुटकी ही नमक डालेंगे। तो आप टेस्ट के अनुसार देख लीजिएगा, जितनी सामग्री हो उतना नमक डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ हमने लाल मिर्च पाउडर को आधा चम्मच डाल दिया है, क्योंकि पहले से हरी मिर्च है तो हम लाल मिर्च थोड़ा कम डालेंगे। आप देख लीजिएगा, दोनों में से एक भी डाल सकते हैं। अब यहाँ हम चाट मसाला डाले हैं आधा चम्मच और आधा चम्मच अमचूर पाउडर हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद छोटा चम्मच गरम मसाला हमने डाल दिया और इन सब मसालों को डालने के बाद इसको मिक्स कर ले रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से एक चमचे से आपको मिक्स कर लेना है मूली में। तो सारे मसालों को इस तरह से ऊपर नीचे करके हम अच्छा से इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको मिक्स करके बाउल में स्टफिंग को तैयार कर लिया है मूली बनाने के लिए, मूली का पेटीज बनाने के लिए। तो देख रहे हैं अच्छी तरह से मसाला तैयार हो गई है। और अब उधर मैदे का डो भी
10 मिनट हो गया है, तो हम उसका बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो बॉल्स को ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, मीडियम बॉल्स हमने बना के और सूखा मैदा इसमें लगा लिया है और लगाकर एक बेलन से इसको हम इस तरह से पहले बेल लेते हैं। तो देखिए हमने रोटी जैसा इसको बेल लिया है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बेलना है और ना ज़्यादा मोटा ही, तो मीडियम हमने इस तरह से मैदे को इस तरह से बेल करके रोटी की तरह तैयार कर लिया है। उसके बाद यहाँ एक चाकू लेंगे और चाकू से इस तरह से हम इसको कट करेंगे। तो आप देखिए इस तरह से हमको कट करना है। तो चारों तरफ से हम इसको पहले कट करके करेंगे। तो यहाँ देखिए एक तरफ से कट हो गई है, दूसरी तरफ से भी चाकू से हमने काट के हटा दिया है और फिर हम इस तरफ भी काट लेते हैं। तो पहले हम चारों तरफ से इसको काट करके और एक चौकोर तैयार करेंगे रोटी। तो इस तरह से देखिए चौकोर हमने यहाँ पे बना लिया है, चारों तरफ से कट लगा करके। तो ये चौकोर सी बन गई है, आप देख रहे होंगे, और थोड़ी सी हल्की मोटी है। अब हम यहाँ पे मूली वाले स्टफिंग जो हमने तैयार किए थे उसको इसमें हम डाल देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर फैला देंगे। तो यहाँ पे देखिए जितनी आ सकेगी आप 1-2 चम्मच इस पे फैला दीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से हम रोटी के ऊपर इस तरह से फैला दिए हैं। और फैलाने के बाद अब हम यहाँ पे पानी लेते हैं और पानी से इस तरह से हम इसको लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी चारों तरफ से लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे पानी चारों तरफ से लगा दिया है और पानी लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से एक कॉर्नर उठाते हैं, एक कोना, और दूसरे कोने में इसको हम चिपकाएंगे। तो इस तरह से दूसरे कोने को एक कोने पे ले जा कर के इस तरह से आपको चिपका देना है, थोड़ा सा प्रेस करके दबा करके उंगली से। तो देखिए हम यहाँ पे, ताकि पानी के सहायता से ये चिपक जाएगी और पेटीज हमारी खुलेगी नहीं अच्छी तरह से। अगर आपकी पेटीज खुल जाती है, नहीं दबेगी, तो अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको उंगली से इस तरह से चिपका दिया है और ये चिपक गई है। इसी तरह से सारे पहले मूली का पेटीज हम बना के तैयार करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सारी पेटीज इस तरह से बना के पहले तैयार कर लिया है। और तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पे लेंगे कुकिंग ऑयल। तो हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले लिया है, जो ऑयल आप पसंद करते हैं उस ऑयल को ले लीजिए। और इस तरह से हम ब्रश से इसको इस पर लगाएंगे, ऑयल ग्रीस कर देते हैं। तो आपके पास अगर ब्रश हो तो आप ब्रश से ग्रीस कर दें, और नहीं तो फिर अपने हाथों से भी इस पर ऑयल लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ब्रश था तो हम ब्रश से ही इसके ग्रीस कर दे रहे हैं। तो इस तरह से सारे पेटीज में पहले आपको कुकिंग ऑयल को लगा लेना है। तो हमने यहाँ पे सारे पेटीज पे ऊपर नीचे करके कुकिंग ऑयल को लगा दिया है। अब हम यहाँ पे फ्राई पैन चढ़ाते हैं और फ्राई पैन गर्म हो गई है, तो हम गैस को मीडियम कर देते हैं। और मीडियम करने के बाद इसको हम ऑयल से ब्रश से ग्रीस कर देते हैं। तो इस तरह से समझ लीजिए कि आधा चम्मच ऑयल इसमें ग्रीस हो गई है। ज़्यादा ऑयल आपको नहीं डालना है, बस आधे चम्मच तेल में ही ये नाश्ता मूली पेटीज बनके तैयार हो जाती है। तो इसमें देखिए हमने यहाँ पे ग्रीस कर दिया है और गैस को मीडियम ही कर दिया। और उसके बाद इसमें जितनी पेटीज आएगी आपकी फ्राई पैन में, उतनी पेटीज को इसमें डाल दीजिए। तो हमने यहाँ पे 3 पेटीज डाला है, क्योंकि हमारी 3 आ रही थी। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए हैं, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद धीमी आंच पे इसको पकने दीजिए। अब देखिए हम दूसरी तरफ पलट देते हैं। तो दूसरी तरफ हमने यहाँ पे पलट दिया है, एक तरफ देखिए गोल्डन हो गई है। अब हम दूसरी तरफ भी पलट दिए हैं। अब देखिए इसको जिस तरफ से कच्ची आपको दिख रही है उस तरफ से इसको उलट पलट करके आप पका लीजिए, अच्छी तरह से गोल्डन कर लीजिए। तो देखिए अब थोड़ा सा नीचे से कच्ची दिख रही थी, तो हम इस तरह से चिमटे से इसको पका लेंगे, तो उस तरफ भी ये कुरकुरी हो जाएगी। तो आपको जैसा लगे, जिस चीज़ से आपको, हम यहाँ देखिए इस तरह से चिमटे से ही सेक रहे हैं इसको। आपको अगर जिस चीज़ से सुविधा हो तो उसी चीज़ से आप इसको सेकिए, उलट पलट कीजिए। तो जिधर से कच्ची है वैसे हम इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो इसी तरह से आपको भी इस तरह देखिए कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है और खाने में भी ये कुरकुरी लगेगी। तो इसी तरह से सेक करके और सारा पेटीज तब पहले हम तैयार कर लेंगे। तो अब देखिए इस तरह से सारा प्लेट में हम निकाल ले रहे हैं, अच्छी तरह से पक गई है।
और जो बचा हुआ पेटीज है उसको इसी तरह से हम फिर से फ्राई पैन में सेक लेंगे। तो फिर से हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे और ऑयल ग्रीस करके और हम इसी तरह से इसमें पेटीज को जो बचा हुआ है उसको इसी तरह से इसमें डाल करके और ऊपर नीचे करते हुए फिर से हम जो बचा हुआ पेटीज है उसको इसी तरह से हम सेक लेंगे। तो फिर से हमने बचा हुआ पेटीज को फ्राई पैन में डाल देना है और उसी तरह से सेक लेना है। तो अगर हमारा मूली पेटीज बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब मैं पेटीज को तोड़ के दिखा दे रही हूँ कि कितनी अच्छी बनी है। आप देखिए, तो गर्मा गर्म पेटीज या चटनी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो धनिया की चटनी या फिर जो भी चटनी आपको पसंद हो इसको आप खाइए इस तरह से। तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी पेटीज बनके तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी लगती है और सभी बड़े बच्चे सभी को पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।